राधे दोस्तों, माधव किचन में आपका स्वागत है और शारदीय नवरात्रि की तैयारी के लिए भी आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई। और मैंने जो शारदीय नवरात्रि के लिए नौ दुर्गों के लिए जो भी तैयारी होती है, जो जो सामानों की तैयार चाहिए होता है, उन सब का मैंने आपको अच्छी तरीके से वीडियो बना दिया है। और एक आप जो जो सामान देखो उसकी आप लिस्ट बना लीजिएगा, जिससे कि कोई भी सामान आप भूल ना पाओ। क्योंकि पितरपक्ष के एक दिन दो दिन पहले भी आप माता रानी की तैयारी के लिए शॉपिंग वगैरह सामान पूजा का सामान ला सकते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि पूजा का ही सामान है। क्योंकि अगर उसी दिन हम लोग एक दिन पहले अगर सामान लेने जाएंगे तो कुछ सामान हम लाएंगे और कुछ नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमको एक दिन पहले से ही अपने सामानों की तैयारी लिस्ट बना के तैयारी कर लेनी चाहिए। और सामान को भी हमें अपना ला के ले आना चाहिए, क्योंकि हमें कलश वगैरह स्थापना में थोड़ा सा समय लगता है, तो एकदम से हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। और जो जो सामान मैंने यहाँ पे ला के रखा है, आपको मैंने बताया है, उसको आप आराम से लिस्ट बना के लाइएगा और अपने नवरात्रों को अच्छी तरीके से पूजा कीजिएगा और सारी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए, जो जो भी सामान है उन सब की मैंने आपको बता देती हूँ और अपना वीडियो मैं शुरू करती हूँ। और एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, वीडियो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक चौकी लेंगे। सब पूछते हैं चौकी कितनी बड़ी हो। देखिए, जो भी आपके पास चौकी हो आप उससे आराम से पूजा कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी ही चौकी चाहिए। वैसे ये मेरी चौकी 16 बाय 16 इंच की है, तो मतलब आराम से मेरा इसमें पूजा का सामान आ जाता है। अब चौकी के साथ और हमको क्या चाहिए? चौकी के साथ हमको यहाँ पे चाहिए आसन, जो चौकी में हम बिछाएंगे। आसन जो है लाल या पीला, आप दोनों कलर में से कोई भी आप ले सकते हो। उसमें ये नहीं है कि लाल ही चाहिए, आप पीला भी ले सकते हो। और अगर आपके पास पहले से भी आसन हो तो आप उसको भी धुल कर साफ करके यूज़ कर सकते हो। और नया अगर लेना चाहो तो आप नया भी ले सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे एक माता रानी के जो जहाँ बैठेंगी वहाँ पे माता रानी के लिए आसन एक चाहिए, जो आप इस तरीके का छोटा सा आसन ले सकते हो। बाज़ार में भी ले सकते हो। मेरे पास तो पहले से था, तो मैं इसी को ही धुल के अपना यूज़ कर लेती हूँ। जब अगर कभी लाना होता है, मार्केट गई, तो मैं नया भी ले आती हूँ। उसके साथ सर्वप्रथम हमारी पूजा गणेश जी की होती है, तो हमारे पास जो भी गणेश जी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उसको आप अपने साथ अपने पाटे पे रखिएगा। और उसके बाद ही हम यहाँ पे अपनी माता रानी की स्थापना करेंगे। माता रानी आपके पास अगर ऐसी पीतल की हो तो आप पीतल की रख लीजिए, या फिर फ़ोटो फ्रेम में आती हैं जिसमें 9 माता रानी होती हैं, आप उनको भी लगा सकते हो। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप माता रानी की जो फ्रेम वाली फ़ोटो है वो लेके आएँ, तो जो शेर होता है ना, उसका मुंह जो है बंद ही होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमको क्या करना है? उसके साथ हमको एक माता रानी के लिए चुन्नी लानी है। अगर आप चाहें तो रोज़ भी चुन्नी को बदल सकते हैं, और अगर ना चाहें तो आप एक ही चुन्नी को लगा के रखिए माता जी पे। लेकिन बस ये है कि अगर आप रोज़ चुन्नी बदलें, जैसे रोज़ माता रानी की ड्रेस बदलें, उसी के तरीके से अगर आप चुन्नी लगाना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि माता रानी ज़्यादा मतलब इतना हिले डुले ना, आराम से आप उनको इतना गैप रखिएगा कि आराम से आप उनको चुन्नी बदल के आप पहना सकें। उसके साथ ही यहाँ पे हम एक धूप बत्ती ज़रूर लेंगे, धूप बत्ती से कि धूप करने के लिए। उसके साथ यहाँ पे हम लेंगे एक हवन सामग्री। ये सब चीज़ें जो है ना, पैकेट में आराम से मार्केट में हमको मिल जाती हैं। उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चावल लेना। तो चावल तो हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कलश रखेंगे तो उसके नीचे भी हमको चावल रखना है, और गणेश जी के पास भी रखना है, और माता रानी के पास भी रखना है। तो चावल कम से कम 1 केजी होना चाहिए, और अच्छा चावल होना चाहिए। चावल के जो दाने हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो चावल भी हमको लेना। अगर आप चाहें तो इसको कलरफुल कर सकते हैं, या पीला या लाल या हरा, ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो उसको कलर कर सकते हो। इसके साथ ही हमको चाहिए 2 लोटे। 2 लोटे इसलिए, एक में हम अपना कलश की स्थापना करेंगे और दूसरे में हम जल रखेंगे। जल जो है वो हमेशा माता रानी के पास ही रखेंगे, और जल को हमेशा सवेरे शाम
मतलब एक टाइम हम इस जल को बदल देंगे, तो हमें 2 लोटे की ज़रूरत पड़ेगी। और आप कोशिश यही कीजिएगा कि लोटे जो हो ना वो पीतल के ही हों, क्योंकि और किसी चीज़ में मतलब कलश की स्थापना हम नहीं कर सकते। और अगर आपको ज़्यादा ही मतलब वो है तो अच्छी, तो सबसे अच्छा जो हमारा कलश की स्थापना होती है वो मिट्टी के में होती है। तो आप मिट्टी का बाहर से कलश ले आइए और उसमें अपने नारियल की स्थापना कीजिए। और ना इसके साथ ही हमको एक इस तरीके की प्लेट चाहिए, जो हम अपने इसमें जब नारियल की स्थापना करेंगे तो इसमें हम उसको ढकेंगे, फिर इसके ऊपर ही हम अपना नारियल रखेंगे। तो हमें एक छोटी सी प्लेट भी चाहिए। उसके साथ हमको एक नारियल चाहिए। नारियल जो है आप हिला के देख लीजिएगा कि इसमें पानी है कि नहीं। कभी कभी सूखा होता है, लेकिन जब आप इसको हिलाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि इसमें पानी है। इसमें एक नारियल चाहिए और नारियल को ढकने के लिए ही हमें एक टूल का कपड़ा चाहिए, जिससे हम नारियल को बांध के अच्छी तरीके से अपने कलश में रख सकें। नारियल को बांधने के लिए और अपने जो कलश है उसमें बांधने के लिए हमको एक कलावा चाहिए। कलावा जो है ना वो सूती लीजिएगा, क्योंकि वैसे जो रेशमी वाले कलावे होते हैं ना वो जल्दी से मतलब खिंचते भी नहीं हैं, टूटते भी नहीं। और ये जो कलावे होते हैं सूती वाले, ये बहुत ही अच्छे कलावे होते हैं। उसके साथ ही हमको क्या कहते हैं, एक सिंदूरा चाहिए। ये सिंदूरा वो है जिससे मैं भगवान को, अपनी माता रानी को चढ़ाती हूँ। जूठा हुआ सिंदूरा नहीं है, तो एक सिंदूरा की हमको ये डिब्बी आपके पास होगी, आप उसको आराम से यूज़ कर सकती है। उसके साथ हमको एक रोली चाहिए। रोली का जो पाउडर है जिससे कि हम टीका वगैरह करेंगे माता रानी को और अपने गणेश जी को, तो रोली चाहिए। उसके साथ हमको चाहिए एक दिया। ये दिया वो है जो आप सुबेरे शाम इससे आरती भी कर सकते हैं और इसको जला के भी रख सकते हैं। तो एक दिया हमको साथ में चाहिए। इसके साथ हमको चढ़ाने के लिए हरी वाली इलायची चाहिए और हमको यहाँ चाहिए फूल वाली लौंग। जो लौंग है ना आप वो फूल वाली ही लीजिएगा, क्योंकि माता रानी पे लौंग जो चढ़ती है ना वो फूल वाली चढ़ती है और जोड़े पे चढ़ाई जाती है, सिंगल नहीं चढ़ाई जाती है। और जब हम अपनी कलश स्थापना करेंगे तो कलश में डालने के लिए एक खड़ी हल्दी भी हमको चाहिए। यहाँ हमको आरती के लिए कपूर भी चाहिए। कपूर जो है इस तरीके का मिलता है, बहुत ही अच्छा कपूर होता है। अगर आप चाहें तो बॉक्स में भी गोल गोल आते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। उसके साथ ही हमको अपने गणेश भगवान के लिए जनेऊ भी चाहिए। अगर आप यहाँ पे शंकर भगवान का भी विराजमान करते तो आप 2 जनेऊ लीजिएगा, एक शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए और एक गणेश भगवान पे चढ़ाने के लिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है सुपारी। सुपारी जो है आपको 11 सुपारी लेनी है। अगर आप 9 ग्रह बनाते हैं तो आपको 11 सुपारी चाहिए। एक सुपारी आपको कलश में डालने के लिए और एक सुपारी आपको भगवान जी, अगर आप गणेश भगवान नहीं रखते हैं तो आप इस सुपारी के रूप में भी आप गणेश भगवान को रख सकते हैं। और जो फिर बाकी की 9 सुपारियाँ हैं उससे आप 9 ग्रह बना सकते हैं। अगर आप 9 ग्रह ना भी बनाना चाहें तो कोई वो नहीं है कि नहीं 9 ग्रह बनाने ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 9 ग्रह बना लें, और वरना अगर ना हो तो आप ना भी बनाएं। उसके साथ ही हमको यहाँ पे चाहिए चंदन। चंदन चाहिए हमें अपने गणेश भगवान पर टीका करने के लिए। फिर साथ में यहाँ पे रुई की बाती चाहिए। रुई की बाती गोल या लंबी जो भी आपके पास हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लंबी ही हो, जो भी हो। साथ में एक माचिस हमेशा अपने पास, ये सब सामान जो है ना हमेशा उसी जगह रखिएगा कि आपको भागना ना पड़े इधर उधर स्थापना करते समय, और ये सब सामान आपके पास उपलब्ध हो। अब आई भोग की बारी, तो भोग में क्या है कि रोज़ रोज़ तो हम भोग बना नहीं सकते हैं, कभी बना लिया कभी नहीं बना लिया। तो इमरजेंसी के लिए आप क्या करेंगी, आप यहाँ पे मिश्री का एक पैकेट ले लीजिएगा। छोटी छोटी मिश्री आती हैं, उनका आप ये पैकेट ले लीजिएगा, जिससे कि आप आराम से अपना भोग चढ़ा सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे बताशे भी ले लीजिएगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप बताशे चढ़ाएं ना तो इसके साथ 2 लौंग और 1 इलायची ज़रूर चढ़ाएं, खाली बताशों को ना चढ़ाएं। लौंग के साथ और इलायची के साथ, और लौंग जो है फूल वाली हो और जोड़े वाली हो। उसके साथ हमें अब सबसे पहले क्या चाहिए हमको, अब हमको जवारे बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन चाहिए। इसमें मिट्टी जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप गमले से भी मिट्टी निकाल के इसमें अच्छी तरीके से जवारे बो सकते हो। जवारे बोने के लिए आप जौ का भी यूज़ कर सकते हो और जो है गेहूं का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास हो आप उसको इससे यूज़ कर सकते हो। और जौ बोने से पहले आपको 1 दिन पहले ही
तो आप जौ को जो है ना रात भर भिगो के रख दीजिएगा, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल जाएगी। और जब आप सवेरे स्थापना करें अपने कलश की, अपने जौर की, तब आप वो भीगे हुए जौ जो है इसमें बो दें और उसके ऊपर से मिट्टी डाल के हल्का हल्का पानी छिड़क दें। तो इसके लिए हमको मिट्टी का बर्तन लेना ही अच्छा होता है और उसी में ही होता है। तो उसके बाद आती है अखंड जोत। तो हमारी अखंड जोत जो है मैंने इतनी बड़ी ले रखी है, आपके पास जैसे हो वैसे आप यूज़ कर लो। ये ढक्कन इसलिए होता है ना कि जिससे कि ये अखंड जोत के ऊपर जो ये ढकने होते हैं वो इसलिए होते हैं ना कि जैसे कहीं कहीं ज़्यादा बड़े घर नहीं होते हैं, छोटी एक कमरे में ही मंदिर होता है, वहाँ फ़ैन वगैरह चलता रहता है, तो उस फ़ैन की वजह से अखंड जोत बुझने का डर रहता है। तो इसलिए ये अखंड जोत होती है और इसके चारों तरफ जो होल हैं उससे धुआं निकल जाता है। और अगर आपके पास अलग से ही मंदिर हो, अलग से ही वहाँ पंखे की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप आराम से इस तरीके से अपना अखंड जोत जला सकते। देखिए, अखंड जोत जलाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सुबह शाम जो है कि दिए से आप अपना ज्योति जला लीजिए और आरती कर लीजिए। साथ ही में आपको एक गंगा जल की बोतल लेनी है। ये गंगा जल से आप माता रानी को सबको पहले स्नान कराएंगे, उसके बाद फिर ये जो गंगा जल है वो उसमें जो कलश स्थापना करेंगे उसमें भी पानी जाएगा। 1 लीटर के बराबर हमको तिल का तेल लेना है और 1 लीटर ही 1 केजी मतलब जो है वो हमको घी लेना, वो भी गाय का घी लेना है, जिससे कि हम अपना अखंड जोत जलाएंगे। और हवन करने के लिए ही गाय के गोबर के जो उपले होते हैं कंडे, उसको लेना है। साथ ही हमको आम के पत्ते लेने हैं। अगर आम के पत्ते या ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्ते जो हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए और 5 या 7 होने चाहिए। और ये जो डंडी है ना ये बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि जब हम कलश में डालें तो ये डंडी है पानी में टच करे और जिससे हमारा 9 दिन तक हमारे जो आम के पत्ते हैं ना वो बिल्कुल हरे भरे रहें। उसके साथ ही आपको फूल की चाहिए ज़रूरत होगी। फूल आपको रोज़ चेंज करिए और रोज़ माला वगैरह भी चेंज करते रहिए, फूल की ज़रूरत होगी। साथ में जो भी ऋतु फल होते हैं, जो भी फल ऋतु इस समय आ रहे हैं, उन सभी फलों का आप चढ़ाइए। जो भी आप फल चढ़ा सकते हो वो ज़रूर चढ़ाइए, लेकिन ऋतु फल जो भी हो वो ज़रूर चढ़ाइए। उसके साथ हवन के लिए चाहे तो आप इस तरीके का मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, नहीं तो ये एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप आराम से 9 दिन तक थोड़ा सा हवन कर सकते हैं। अगर ये बर्तन ना आपको लेना हो तो मार्केट में अच्छे से छोटे छोटे हवन कुंड आते हैं, आप वो ले लीजिए, जिससे कि आप आसानी से हवन कर सकते। और कंडे ज़रूर ले लीजिए और गाय का ही कंडे लीजिएगा, मार्केट में भी मिल जाते हैं और आप बाहर से भी जैसे दूध वगैरह लेने जाते हो वहाँ से भी आपको कंडे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है पाठ। पाठ तो आपको ज़रूर ही करना है, सुबेरे शाम जो भी आपके पास समय मिले आप पाठ ज़रूर कीजिए। और अगर समय ना हो तो आप आराम से दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ सकते हैं, और अगर समय हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सुहाग की चीज़ें। सुहाग की चीज़ें आप 5, 7, 11, 16 श्रृंगार सब जैसा चाहें आप चढ़ा सकते हो। आप इनमें से थोड़ा सा आप दान कर दो और थोड़ा अपने पास रख लो। और ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही मतलब अच्छा होता है सुहाग चढ़ाना। अगर आप पहले दिन ना चढ़ा पाओ तो आप अष्टमी या नवमी के दिन सुहाग चढ़ा दो, लेकिन सुहाग आपको ज़रूर चढ़ाना है। और हर जगह जहाँ भी मंदिर में भी आप जाएँ तो वहाँ भी आप सुहाग को अपना ज़रूर चढ़ाया करिए। तो मैंने शारदीय नवरात्रि के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी पूजा में वो सब मैंने आपको बता दिए। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और एक लिस्ट बना लीजिएगा, तो आप कोई भी चीज़ भूलेंगी नहीं और आराम से आप हर चीज़ को अच्छी तरीके से अपनी कलश की, अपनी माता रानी की स्थापना कर पाएंगी। तो मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, इसी साथ में आपको राधे राधे, नमस्कार।